आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि आराधना कैसा करना चाहिए, क्योंकि आराधना एक ऐसा विषय है जिसको हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आराधना ही एक माध्यम है जिससे हम परमेश्वर का गुणवाद करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसको जय जयकार देते हैं। बोलकर तो हम देते हैं, लेकिन वो खुश होता है जब हम गा करके, बजा करके, नाच करके उसको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जब हम रियल खुश होते हैं तो हम गाते हैं किसी के लिए, हम नाचते हैं, हम झूमते हैं, बजाते हैं। तो हम आज सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि आराधना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आराधना एक माध्यम है जो परमेश्वर को खुश करती है। इवन यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो बाइबल स्टडी बताती है कि दूतों का एक बादल नरसिंगा फूकने के लिए, गुणानुवाद परमेश्वर को करने के लिए, वो कि दुनिया में पैदा हो चुका है। एक एक दूतों का मंडल आया था आराधना करने के लिए। आमीन। तो आराधना का बहुत महत्व है। तो आज हम आराधना सीखेंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो में सीखा था कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि आराधना कैसे करनी चाहिए। तो आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आज के वचनों के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा विश्वास आप सब अच्छे होंगे। वचन को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। मेरे पिता, आज के वचनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस वचन को लिखाने वाला तेरा आत्मा है प्रभु, मुझे बनाने वाला तू, तेरी आत्मा यीशु मसीह है प्रभु। हम सबको जो देख रहे हैं, हमें बनाने वाला तू है प्रभु। आज तेरे वचनों से हम सीखने जा रहे हैं कि पिता आराधना कैसे करना चाहिए। प्रभु, जो तूने मुझे सिखाया मैं दूसरों को सिखाने वाला बन जाऊँ। मेरी मदद कर खुदावन। जो आवाज़ तूने मुझे दी है तेरी है खुदावन, मुझे सब देने वाला तू है। आज खुदावन जो मैं सिखाना चाहता वो नहीं, परंतु तू जो कलीसियाओं को, लोगों को सिखाना चाहता है पवित्र आत्मा, वो तू मेरे द्वारा बात कर खुदावन। अपने आप को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, सुनने वालों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। अद्भुत रीति से तू बात करके मैं विश्वास करता हूँ। जब लोग वचन को सुनते हैं उस पर चले, वचन पे सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु हर एक जन वचन पे चलने वाला बन जाए। तो उससे दुआ करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने विनती सुना है, इन वचनों को तेरे लहू में छुपाता हूँ। धन्यवाद, तो हमने ऐसा कर दिया। हर एक के जीवन में आज कुछ बहुतायत से बदलाव कर बनने का मैं इसे विश्वास करता हूँ। तो धन्यवाद ना पिता, तो मेरी प्रार्थना सुना, दुआ यीशु मसीह के नाम आमीन। हालेलुया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक वचन भजन संहिता 100 के दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा, साम चैप्टर 100 इन वर्स 2, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो जब भी हम आराधना के लिए आते हैं परमेश्वर के पास, तो हमको शुरू करना है जय जयकार के साथ, धन्यवाद के साथ। मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। आराधना देखिए, प्रार्थना करने के लिए भी आराधना गीत हैं, उसको प्रार्थना गीत हम बोल सकते हैं। आराधना मतलब उसको स्तुति देना, उसको महिमा देना, उसका जय जयकार करना, ये आराधना है एक्चुअल में। लेकिन अगर हम देखें तो प्रार्थना के लिए भी आराधना है, क्षमा के लिए भी गीत हैं, पाप क्षमा के लिए गीत, अलग अलग प्रकार की क्षमाएं हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की क्षमा मांगने के लिए बाइबल में एक तरीका है कि अगर आपने ऐसा पाप किया है तो इस प्रकार से क्षमा मांगिए, ऐसा है तो इस वचन से आप आराधना कीजिए, इस वचन से प्रभु से मांगिए। बच्चों को मांगने के लिए अलग प्रार्थना है, बीमार चंगा करने की अलग प्रार्थना है। तो वैसी अनेक प्रकार के लिए अगर हम देखें तो प्रार्थना के लिए अलग आराधना है। आराधना गीत गाकर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्षमा मांगने के लिए हम आराधना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं। धन्यवाद देने के लिए, जैसे हम धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, उसके लिए भी आराधना, उसके लिए भी गीत है। आत्मा से भरने के लिए जैसे हम प्रार्थना करते हैं, वैसे हम गीत गाकर भी आत्मा से भर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना को शुरू करने से पहले आराधना कौन सी करनी चाहिए, और ख़त्म करते समय किस प्रार्थना करना है, बीच में कौन सी आराधना करें, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसमें हमको आराधना को सीखना पड़ेगा। तो आइए हम सबसे पहले सीखेंगे, जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम कैसे करें, क्या करें। अब मुझे प्रार्थना करने में बैठा हूँ प्रार्थना करने के लिए, तो सबसे पहले आप प्रार्थना के वीडियो को देखा को समझ में आएगा। तो हमने प्रार्थना करनी छोटी, उसके बाद हमको गीतों में आना है। तो सबसे पहले हमको गीत लेने हैं आनंद वाले, परमेश्वर की महिमा वाले, बढ़ाई हो, कि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके। सबसे पहले हमको उसके नाम को ऊंचा उठाना है। तो लिखा यहाँ पर भजन संहिता 100 के दूसरे पद में, आनंद से हो कि आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं हमको आनंद से आना है, जय जयकार के साथ आना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्त्री के बारे में पढ़ सकते हैं जो शायद कनानी जाति की थी। मत्ती की किताब में उसका एक दृष्टांत है। तो वो अपनी बेटी को लेकर के, चंगाई को लेकर के यीशु मसीह के पास आई थी। तो यीशु मसीह ने उसको वहाँ पर एक बात कही थी कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना व्यर्थ है। लेकिन वो आई और प्रणाम करके प्रभु से कही थी उसने अपनी बात को। तो प्रणाम को अगर हम इंग्लिश में जाके ट्रांसलेट करते हैं तो लिखा वर्शिप। वर्शिप दैट मीन्स आराधना पहले की उसने, फिर अपना प्रार्थना विषय प्रभु को बताई थी।
तो आप राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो राज दरबार में जब कोई व्यक्ति या फिर दूसरे राज्य से कोई आता था, कोई गुप्तचर आता था या दूत, एक प्रकार से दूत बोलते हैं, तो जब वो किसी और अन्य राजा का या कोई व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान लेकर के राज दरबार में आता था, तो एकदम से राजा को वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता था कि राजा, मेरे बेटे को किसी ने मार दिया, मेरा ये चोरी हो गया, मेरे बैल चोरी हो गए, मेरी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ने से, तो मेरे पास खाने को नहीं है। एक दैट मीन्स एकदम से अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता था। ऐसा करने से राजा उसको सीधा उठा के जेल में डाल देता। तो एक रिचुअल था, एक सिस्टम था राजा के पास आने का। हालेलुया। अगर आज भी हम अगर अपने जिले कलेक्टर से मिलना, डायरेक्ट आप कलेक्टर से नहीं मिल सकते, उसका एक प्यून होता है, पहले नीचे वाले अधिकारी के पास आपकी बात जाती है, उसके बाद ऊपर जाती है। तो एक सिस्टम है। तो वैसे ही परमेश्वर के पास आने का एक सिस्टम है जिसको हमको आज भी फॉलो करना है, पुराने नियम में किया जाता था। तो उनसे हमको सीखना है। तो अब हम प्रभु के पास आते हैं, जैसे एक राजा के पास आया गया, तो लोग अपनी प्रॉब्लम बताने से पहले राजा का धन्यवाद, राजा का गुणगान करते हैं। राजा तू महान है, राजा तेरा यश जगह जगह में फैले, और गांव में जब जहाँ पर भी तू जाए विजयी हो, तू चिरंजीव हो, तेरे बच्चे ऐसे हो, तेरे बच्चे फले, तेरी धन संपत्ति बढ़े, तू लड़ाई में हमेशा विजयी हो। इस प्रकार से उसका गुणगान करते हैं, उसको महिमा देते हैं। उसके बाद राजा खुश होता है, बोलता है बताओ आपकी क्या समस्या है, बताओ तुम किस लिए मेरे पास आए हो। और फिर राजा को बताते हैं और राजा खुश होता है। एकदम से हम जाएंगे अपनी परेशानी, रोना गाना लेकर के शुरू हो जाते हैं। इवन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि कुछ नहीं, सीधा प्रार्थना में आ जाते हैं, सीधा शैतान भगाने में आ जाते हैं। हालेलुया। क्या हमको ऐसा करना चाहिए? एक अच्छी मसीह की पहचान होती है कुछ चीज़ों को सीखे। हमको सीखना पड़ेगा हर एक चीज़ों को। हालेलुया। तो जब एक बच्चा छोटा सा होता है ना, जब वो दूध पिए तो ठीक है, 5 साल का होने के बाद भी दूध के लिए रोएगा, थप्पड़ खाएगा, फिर वो धीरे धीरे उसको बढ़ना होता है, बुद्धि में बढ़ना होता है। 12 साल 15 साल का बच्चा हो गया, पहली क्लास में पढ़ेगा, तो क्या उसको सम्मान मिलेगा? दैट मीन्स वो हैंडीकैप है, वो सही से उसका विकास नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो हैंडीकैप है, वो अपंग है। हालेलुया। तो वो विकलांग है, उसका विकास नहीं हुआ है। तो हम जब प्रभु में आए तो ठीक है, हमको जैसा आराधना आता था हमने कर लिया, जो मन में आया शब्द सुन कर लिए। वचन में लिखा, हमको सिखाया गया होगा चर्चों में कि टूटी फूटी प्रार्थना सुनता है, बेशक सुनता है। तो क्या आप हमेशा ही टूटी फूटी प्रार्थना करेंगे? आप हमेशा ही टूटी फूटी आराधना करेंगे? आप कभी आराधना सीखना नहीं चाहेंगे? आप कभी नया गीत लिखना नहीं चाहेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सुधरना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा सांप के समान चतुर बनो। अगर हम सांप के बारे में स्टडी करते हैं तो सांप समय समय पर अपनी केचुली को निकाल देता है, दैट मीन्स अपनी बॉडी को निकाल देता है, अपनी कोष को, और एक नए शरीर को धारण करता है, पुराने शरीर को निकाल करके, क्योंकि वो रोगी हो जाता है तो एक नया जीवन को प्राप्त करता है। तो आप देखेंगे कि अपडेट नाम की चीज़ हमारे क्रिश्चियनों की लाइफ में बहुत मैटर करती है। हम जिस फ़ोन को चलाते हैं उसको देखेंगे आप, समय समय पर अपडेट आते रहता है। आप खुद में देखिए, आप जब बचपन में कैसे खाना खाते थे, जब पैसे आए तो कैसा खाना खाने लगे, आपका रहन सहन कैसा था, आपका घर कैसा था, आपकी बाल कटिंग कैसी थी, आपका पहनावा कैसा था, आपका बोलना कैसा था। इन सारी चीज़ों को देखिए कि इनमें अपडेट आया है कि नहीं। एक बैड अपडेट भी आता है, एक अच्छा अपडेट भी आता है। मोबाइल में भी समय समय पर अपडेट आते रहते हैं। हम जिस व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं, देखिए जब व्हाट्सअप बना था तो कैसा था, आज कैसा है। तो समय समय पर हर चीज़ में अपडेट होना ज़रूरी है। तो जो कलीसियाएँ अपडेट नहीं होती, जो क्रिश्चियन, जो मसीह, जो विश्वासी, जो प्रोफेट, जो प्रेरित, वो अगर अपडेट नहीं होते समय के साथ, तो फिर किधर चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो हमको हर एक चीज़ को सीखना और दिन ब दिन उसमें जड़ पकड़ते जाना है। बाइबल ऐसा सिखाती है कि अंश-अंश करके बढ़ते जाना है, सीखते जाना है। और कोई नहीं आपके पास सिखाने के लिए, तो मैं आपको एक टीचर बताता हूँ बाइबल का, जो मेरा भी टीचर है, मेन टीचर मेरा। यूहन्ना 14 का 26, उसमें इस प्रकार से लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे मेरा पिता मेरे नाम से भेजे, वो आएगा और तुमको हर एक बात सिखाएगा। पवित्र आत्मा सब प्रकार की बातें सिखाता है। आराधना करा आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हर एक चीज़ जो भी आपको सीखना है वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। तो हमको सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आनंद से यहोवा की आराधना करना। जब भी हम प्रार्थना आते हैं तो आनंद के साथ हमको परमेश्वर की आराधना करना है। हमको आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। तो पहला वचन हमने सीखा भजन संहिता 100 का 2। उसके बाद इनको देखते हैं जो लिखा है इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित
परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। आमीन। तो हमारा परमेश्वर भय और भक्ति के साथ आराधना करने से खुश होता है। तो वह क्या होता है, जब हम परमेश्वर की आराधना करने आए तो बड़े एक्टिव रहें, ये नहीं कि हम कुछ भी करें। अधिकतम देखने को मिलता है कि परमेश्वर की आराधना करने के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है जो होनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ लिखा, डरते हुए परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि आप जब आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हमको पता होना चाहिए कि हमारे हर एक अंग, हर एक आँखों को, हमारे कुछ हर एक पार्ट बनाने वाला परमेश्वर वो हर चीज़ को जानता है। तो जब हम आराधना करते हैं तो हम डरते और काँपते हुए, जैसा कि लिखा उसके दासों ने यहाँ पर लिखा, पवित्र आत्मा ने लिखवाया है कि काँपते हुए, डरते हुए उसकी आराधना करें, भय के साथ उसकी आराधना करें, भक्ति के साथ उसकी आराधना करें। तो क्या हम भक्ति और भय से आराधना करते हैं? हालेलुया। तो हमको दूसरी बात सीखना है कि पहला आनंद से और दूसरा भय और भक्ति के साथ आराधना करने वाले हमको बनना है। हालेलुया। हम और एक चीज़ सीखेंगे, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले, जिसका वचन लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसके 24 पद में। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना 4 के 24 लिखा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक आत्मा है, तो हम जब उसकी आराधना करते हैं तो हमको आत्मा और सच्चाई से करने वाले बनना है। हम हर बार तो आत्मा फील नहीं कर सकते, पर हम सच्चाई से तो हमेशा कर सकते हैं। अपने मन को परमेश्वर से जोड़ सकते हैं, उसको अपना हृदय दिखा सकते हैं। हमारे मन को जानता है, सचमुच में अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको दिखाते हैं। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सच में उसको एहसास होता है कि सचमुच में प्रेम उससे करता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं सच्चाई से, तो हम उसका काम करते हैं। जैसे अगर हम अपनी मम्मी से प्रेम करते हैं तो हम अपनी मम्मी का काम करते हैं, उसके काम में हाथ बटाते हैं। अगर हम अपने बॉस से, जिस नौकरी को हम करते हैं उससे प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमारे पास टाइम नहीं भी होगा फिर भी अगर हमको कोई काम देता है, लेकिन हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे आदर करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो मेरा बॉस है, लेकिन सच में हम एक क्रिश्चियन है और प्रभु की शिक्षा हमारे अंदर है, तो हम एक्स्ट्रा वर्क भी उसको करके देते हैं। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमसे प्रसन्न होता है। तो आत्मा और सच्चाई से, तो वैसे ही अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, दिन भर पूरे भय भक्ति में रहते हैं, जैसा वचन में लिखा वैसी संगति करते हैं, हर एक काम को अपने वचन के अनुसार, जैसा वचन कहता है हर एक कामों के लिए उस प्रकार से चलते हैं। तो ये होती है सच्चाई से आराधना करना, कि आप सच्चे हैं, आपने सच्चाई का जीवन बिता कर आया है, परमेश्वर के वचन का आदर करके आया है, और अब आप उसकी आराधना कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि आत्मा अगुवाई करता है, ये है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना रिलेटेड कोई सॉन्ग हमारे मन में आता है और हम उसको अचानक गाने लगते हैं। हम कहीं चल फिर रहे हैं और अचानक कोई सॉन्ग हमारे माइंड में गूंजने लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो होता है आत्मा से आराधना करना। हालेलुया। हम अब आगे चलते हैं, हमने 3 वचनों को सीख चुका है, हम चौथे वचन की ओर चलते हैं, जो लिखा है आपका भजन संहिता 47 के 7 पद में। हम निकालेंगे भजन संहिता भजन संहिता 47 के 7 पद में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। तो हमको यहाँ पर वचन सिखाता है कि हमको वो महाराजा है, महाराजा। जैसे हमने भी सीखा था कि राजा के पास हम जाते हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाते, तो वैसे ही हमको परमेश्वर के पास जाते हैं तो समझ बूझ करके बुद्धि से भजन गाना है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रार्थना का भी एक सॉन्ग है, धन्यवाद का एक सॉन्ग है, क्षमा का एक सॉन्ग है, दान देने के लिए एक सॉन्ग है, प्रभु भोज के लिए एक सॉन्ग है, अभिषेक के लिए एक सॉन्ग है। तो समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाना। हालेलुया। तो हमको समझ बूझ करके भजन गाने वाले बनना है। एकदम से क्षमा का, जैसे हम प्रेयर में क्षमा का सॉन्ग नहीं गाने लगना है, पहले उसको धन्यवाद देना है, पहले उसको आदर देना है, उसके बाद अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेकर के आना है। हालेलुया। हम नेक्स्ट वचन की ओर चलते हैं, भजन संहिता 108 के 1 पद की ओर। भजन संहिता 108 का 1 पद लिखा, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। यहाँ पर भी लिखा आत्मा से भजन, आत्मा से भजन।
हम और एक वचन लेंगे जो लिखा है भजन संहिता 144 के 9 पद में। यहाँ लिखा नया गीत गाकर, नया गीत गा कर के परमेश्वर की आराधना हमको करनी है। तो भजन संहिता 144 के 9 पद में इस प्रकार से लिखा, हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजा कर तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। नया गीत, नया गीत, हमको गीत लिखना सीखना है। अगर हम एक अर्नेस्ट माल करके एक पास्टर थे, उनकी गवाही मुझे थोड़ी सी याद है। वो बताते हैं अपनी गवाहियों में कि रात रात भर जो आराधक होते हैं वो परमेश्वर के सामने रोते थे। तो सिर्फ एक धुन मिलती थी, एक दो शब्द मिलते थे आराधना के। तो सोचिए जिस आराधना को हम उरली गाकर छोड़ देते हैं ना, उसको लिखने के लिए कितना आंसू, कितना उपवास लोगों ने किया है। ऐसी आराधना नहीं लिखी गई। अगर हम दाऊद को डीप पढ़ेंगे तो वो जंगलों में कैसे रहता होगा, सोचिए जंगलों का जीवन कैसा होता है। आप कभी जंगल में जा कर के कुछ समय बिता करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जंगल में जीवन जीना आसान नहीं है। तो वो उस अपने दुख के समय में भी वहाँ पर आराधना किया है उसने। तो कैसे शब्द आगे होंगे उसको नहीं, उसने उन चीज़ों को फील किया है, उस सिचुएशन को फील किया है और फिर गीतों को लिखा है। हालेलुया। तो गीत लिखने वालों ने भी एक अपना बहुत बहुमूल्य समय परमेश्वर को दिया है, अपना त्याग दिया है, तब परमेश्वर आराधना गीतों को लिखाया है। तो यहाँ लिखा नया गीत गाऊंगा। क्या हम गाते हैं परमेश्वर की नया गीत? क्या हम अपने जीवन को नया करना चाहते हैं अपने परमेश्वर के लिए? तो आज हमको नए गीत के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करें। 2025 शुरू तो हो चुका है, क्या पर आपने नए गीत के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करना, प्रार्थना करना और नए जीवन को जीना शुरू किया है? नहीं तो आज से आपको नए जीवन की शुरुआत करनी है जो परमेश्वर के साथ हो। हालेलुया। हम और एक वचन को देखेंगे, नाचते गाते भजन करना। भजन संहिता 149, Psalm chapter 149 in verse 7। भजन संहिता 149 के 3 पद में लिखा, सॉरी, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और ढफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। ये लिखा 149 के 3 पद में, नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। तो क्या हम नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हैं? हालेलुया। अगर हम नाचते नहीं तो परमेश्वर ने हमको पैर दिया है ना, सिर्फ क्या चलने के लिए, अपने काम में जाने के लिए, गाड़ी को किक मार के स्टार्ट करने के लिए या बुरे काम की ओर बढ़ने के लिए, सिर्फ इसी के लिए हमारे पैर हैं। एक इंसान मुझे याद है, परमेश्वर का दास दाऊद करके, वो ऐसा नाचा, अपनी इज्जत अपना सम्मान खो दिया। हालेलुया। अपने कपड़े की परवाह नहीं किया। पर कभी दुख हो रहा है मेरे को ऐसा बोलने पर, मैं बोलना चाहता हूँ, हम चर्च में देखते हैं कि लोग जो सुंदर लेडीज या जेंट्स होते हैं ना, थोड़े से जो नौकरी वाले होते हैं या थोड़ा सा जिनका रुतबा होता है, तो अधिक मैं सबको तो नहीं बोल रहा हूँ, पर जो ऐसा करते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, जो ऐसा करते हैं तो सुधारना है। तो हम बहुत अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं या जेवर सोना चांदी सज धज के जाते हैं, या लड़कियां बाल वो करके जाती है तो अपने बाल को ही संवारने में लग जाती हैं, कहीं मेकअप ख़राब ना हो जाए, कहीं मैं नाचूँ तो मेरा कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। यार हम वहाँ गए किसके लिए हैं चर्च में? हम आराधना करने के लिए गए हैं। तो हम तो नाचेंगे। दाऊद नाचा, अपनी इज्जत का परवाह नहीं किया, क्योंकि जानता था मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ बनाने वाला मेरे परमेश्वर है। तो मेरी इज्जत मैं उसके लिए दे सकता हूँ। उसने परवाह नहीं किया कि लोग मेरे को क्या बोलेंगे, मैं एक राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसने परवाह नहीं किया। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है कि जब हम चर्च में जाते हैं तो हम परमेश्वर की ओर पूरा फोकस करते हैं, ना कि अपने कपड़े की ओर, कि मेरे को कुर्सी में ही बैठना है, कि मेरे को नीचे बैठना है, मेरा कंफर्ट नहीं है। तो हमको सीखना है कि जब मैं चर्च जा रहा हूँ तो मेरा हमारा मेन मोट होना चाहिए कि मेरे को परमेश्वर की आराधना करनी। मेरे कपड़े को दाग लग रहा है, लगे, मैं जो कमाया हूँ वो मेरे परमेश्वर की दया से है। आज मैं इस कपड़े को पहन पा रहा हूँ ना, जो सुंदर कपड़े पहन के हम चर्च में जा रहे हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है आप पर। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो आपके पास सुंदर कपड़े नहीं होते। तो परमेश्वर ने वो कपड़े आपको इसलिए नहीं दिए कि परमेश्वर से ध्यान हटाकर, आराधना हटाकर, कि आपका ध्यान कहाँ आ जाए? कपड़ों में आ जाए। हालेलुया। तो हमको सीखना है परमेश्वर की आराधना करना, नाचना है, गाना है, इज्जत की परवाह नहीं, हमारा कुछ नहीं है, देने वाला वो है। तो जिसने हमको वो अच्छे कपड़े दिया है, जिसने हमको इज्जत दिया है उन कपड़ों को पहनने के बाद, तो क्या हम अपनी इज्जत उसके लिए नहीं खो सकते? उसकी पत्नी ने बोला कि क्या क्या कर रहे हो आप? उसने बोला मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। हालेलुया। तो क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं इन वचनों को सुनने के बाद, मैं नाचूंगा गाऊंगा दाऊद के समान, होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान।
हालेलुया। तो जब हम ऐसे आत्मा से भरेंगे, सच्चाई से भरेंगे, उसकी आराधना के देखेंगे कि मेरे बेटे को मेरे प्रेम में कुछ नहीं दिखता है, तो जब वो आपके लिए काम करने आएगा ना इन आराधना को ऐसा जीवन जीने के बाद, तो वो भी कुछ नहीं देखेगा कि सामने कौन है, कौन सी एग्ज़ाम है, कौन सी बीमारी, कुछ नहीं। वो सिर्फ ये देखेगा कि मेरे बेटे की खुशी होनी चाहिए। क्योंकि जब मेरे लिए आता है तो ये सब कुछ भूल जाता है। तो क्यों ना मैं इसके लाऊँ, तो मैं क्यों सामने की चीज़ों को देखूँ? मुश्किल वचन में लिखा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा किताब में एक जगह कहा कि जब मैं काम करने में आऊँ तो मेरे को कौन रोक सकता है। तो सोचिए, जब हमारा खुदा आपके लिए काम करने के लिए उतर के आएगा, तो आपकी चीज़ों को जो रुकी हुई कौन रोक पाएगा? कौन रोक पाएगा? तो यहाँ पर मैं वचनों को रोकता हूँ और कुछ दिनों दिनों में सीखते जाएंगे कि कैसे आराधना करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे क्रिश्चियन के जीवन में आगे बढ़ना है। तो विश्वास करता हूँ आज का जीवन आपके जीवन में बहुत ऐसा आशीष लेकर के आएगा। मेरी प्रार्थना है खुदावंद, आज के वचन जो आराधना से रिलेटेड है प्रभु, बताने वाला तू है स्वामी। मेरी इतनी हैसियत, मेरी इतनी बुद्धि, इतनी समझ नहीं है खुदावंद कि मैं तेरे वचनों को बता पाऊँ। खुदावंद ये तेरा अनुग्रह खुदावंद मुझ पर, तेरी आत्मा को जो मेरे साथ है प्रभु, कि मैं इन वचनों को बोल पाया। पिता, सुनने वालों के हर एक के जीवन तेरी आराधना की आत्मा, जो आत्मा और सच्चाई की प्रभु समाये, और लोग इस आराधना के नियमों को पिता, वचनों को सीख करके प्रभु बड़े धीरजता, नम्रता से, बड़े जॉय के साथ नाच करके, गा करके दाऊद के समान तेरी आराधना करने वाले बन जाए। पिता मैं धन्यवाद, आपने सबको अपनी आत्मा से आराधना करने वाला बना दिया। मैं विश्वास करता हूँ, हमने सबको सच्चाई से आराधना करने वाला बना दिया है। प्रभु जी, आज के वचन को तेरे लहू में छुपाता हूँ, पिता कोई भी शैतान की युक्ति से छूने न पाए। जितने लोग सुनते हैं आजकल, आने वाले कल में, फ्यूचर में पिता, जब भी पिता अद्भुत रीति से तू इनसे बातचीत करना। मैं धन्यवाद करते हैं वचन के जिन आशीष का कारण ठहरे, उनकी पीढ़ी में आशीष का कारण ठहरे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसा करने के लिए। दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह एक बार फिर से। मेरा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मुझे, मेरे परिवार को अपने प्रार्थना में प्लीज़ याद कीजिए। गॉड ब्लेस यू।